प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आप सबके भीतर विराजमान मेरे ठाकुर को मेरा प्रणाम है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। धन्यवाद किया कीजिए इसका, प्रेम किया कीजिए प्रकृति से, इसकी रक्षा के लिए कुछ कीजिए। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। ऐसे ही हम आज बात करते हैं कुछ ज्योतिषीय उपायों के विषय में। प्रकृति ने हमें अनेकों ऐसे पौधे दिए हैं जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे भाग्य के लिए भी, हमारे शुभ के लिए भी हमारे सहायक हैं, हमारे रक्षक हैं। जैसे आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं, बहुत पूजनीय है ना। अनेकों औषधीय गुण भी हैं और अनेकों ज्योतिषीय गुण भी माँ तुलसी अपने अंदर समाहित रखती हैं। ऐसे ही प्रकृति में कुछ भी वनस्पति यदि उगी है तो वो मिथ्या नहीं है। भगवान ने कुछ सोच के आपके लिए बनाई है, भगवान ने कुछ सोच के। ऐसा ही एक पौधा है जो यूं ही कहीं हो जाता है, उसे कोई उगाता नहीं है, उसकी कोई सेवा नहीं करता है, लेकिन उसके चमत्कारी प्रभाव लोग जानते नहीं हैं। उपाय सबको चाहिए, उपाय सबको चाहिए। औषधियाँ तो बनती ही हैं, उससे ज्योतिषीय उपाय भी होते हैं। ऐसा एक पौधा है आक का पौधा, जिसे हमारे देश में अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। आक, आकड़ा, अकौवा, आकटा, खरपतवार की तरह बेचारा कहीं भी हो जाता है। आपको अपने घर के आसपास किसी खाली प्लॉट में उग जाएगा, सड़क किनारे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं कहीं भी मिल जाता है, अपने आप होता है। और आश्चर्य की बात ये होती है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ये खूब खिलता है, हरा भरा होता है। जब मानसून आता है तो ये सूखने लगता है। आक का पौधा, बहुत सारी दवाइयाँ इससे बनती हैं। आयुर्वेदाचार्य जानते हैं उसके विषय में, उसके औषधीय गुणों को, और वो दवाइयाँ बनाते हैं। लेकिन जो ज्योतिषीय प्रभाव उसके हैं वो ज्योतिष लाइन से जुड़े हुए लोग जानते हैं, वो आपको बताएंगे। देखिए, आक के पौधे में इतना तो लगभग सभी को ज्ञात होगा, कहा जाता है, वर्णित भी है कि भगवान गणेश का वास होता है, भगवान गणपति जी, गजानन जी का वास होता है। उसके लाभ कैसे उठाए जाते हैं, उससे उपाय कैसे किए जाएं, कैसे कैसे उपाय, देखिए मैं आपको बताता हूँ। भगवान शंकर की पूजा सभी करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करने आप जाएं, आक के पत्तों से, आक के फूलों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है, उन्हें प्रसन्नता होती है। बुधवार के दिन आक के 5 फूल आप ले जाएं और गणपति भगवान को अर्पित करें। बुध ग्रह शांत होंगे, गणेश जी की कृपा आप पे होती है। ऐसे ही माँ लक्ष्मी भी कृपा वहाँ से करती हैं। बड़े तांत्रिक और ज्योतिषीय उपाय हैं ये, ध्यान रखना। बच्चे को नज़र लगती है, बार बार बीमार होता है छोटा बालक, आक के फूलों में एक वो फिरकी निकलती है बड़ी सुंदर सी, आपने देखा हो। 5 फूलों की माला बना के बच्चे के गले में डाल दें, बच्चा बीमार होना, नज़र लगना उसको ठीक हो जाता है। आगे बताऊं, घर में नकारात्मकता रहती है, नेगेटिविटी आती है, कि ये किराए का प्रभाव आता है, ऐसा कुछ यदि आपको लगता है, आक के जड़ का छोटा सा टुकड़ा आप ले लें, काले कपड़े में बांधें, किसी भी दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे, ऊंचाई पे उसको बांध दें। आपके घर से नकारात्मकताएं दूर होने लगती हैं। बड़े इसके उपाय हैं। अब आते हैं मुख्य उपाय पे। सब लोगों को एक परेशानी रहती है, कर्ज, पैसा, धन, रोग मुक्ति, ये आए, है ना। धन की कामना सभी को होती है। उसके लिए आज एक सुंदर सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। लोग लाखों रुपए लेके भी ये उपाय आपको बताते नहीं हैं और आप लुटते चले जाते हैं। जब
वही बात है, हम वैज्ञानिक सोच वाले लोग हो गए हैं, है ना। हम इन फालतू चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन जब खुद पे पड़ती है ना भैया, तो वैज्ञानिकों को भी हमने ज्योतिषियों के पास बैठे देखा है। जब खुद पे पड़ती है, बोलने को व्याख्यान कोई भी कुछ भी करे, मिथ्या नहीं है। उपाय, धन प्राप्ति के लिए कोई कारण ऐसा बन गया है कि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, धन की अक्सर नुकसान हो जाता है, कमी महसूस होती है, घर में सुख शांति की कमी है, आक का पौधा आप ढूंढ लें। इन दिनों में तो खूब उन पे फल भी और फूल भी आए हुए हैं। आक का फल आमी जैसा दिखता है, जैसी अमिया होती है ना, कच्चा आम, कैरी, वैसा सा ही वो दिखता है। वो तोड़ लाएं कच्चा। पकने के बाद तो उसमें से वो फिर वो रुई सी बन के वो उड़ते हैं, क्या क्या बोलते थे हम, पता नहीं बचपन में, मामा के घोड़े उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या उड़ रहा है। तो वो उसमें से जब आप निकालेंगे चीर के उसको, तो रुई जैसा कुछ पदार्थ उसमें से निकलता है। गीला होता है, नम होता है, सुखा लें उसको, उसकी बत्ती बनाएं, जैसे रुई की बत्ती बनाते हैं जोत लगाने के लिए, उसकी बत्ती बनाएं। और उस बत्ती के साथ शुक्रवार को सूर्यास्त के उपरांत, सूर्यास्त हो गया तब मिट्टी के दिए में शुद्ध गाय का घी यदि उपलब्ध हो, अन्यथा तिल का तेल आप ले लें, उससे एक ज्योति जलाएं। अपने पूजा स्थान पे आप ये कर सकते हैं, उससे एक ज्योति जलाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा आरती मंत्र यदि आप कोई जानते हैं, कोई आपको याद है, माँ लक्ष्मी की पूजन आप उससे करेंगे शुक्रवार के शुक्रवार। आप अचानक से देखेंगे आपकी धन हानि होना बंद हो गई है, धन लाभ हो रहा है, घर में सुख शांति बरकत आ रही है। बड़ा सरल सा उपाय, और ज़्यादा ही विश्वास करने का मन करता है ना, तो ये उपाय मैं जो दूसरा बता रहा हूँ, देखिए आक के अनेकों उपाय हैं। घर के द्वार के पास आप सफ़ेद आक का पौधा लगा दें तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, चाहे किया कराया हो, भूत प्रेत हो, कुछ भी हो। और किसी का यदि ज़्यादा ही मन करे कि मुझे इसको आजमाना है, तो ये कृपा करके वो लोग करें जो डरते नहीं हैं और जो पूर्ण श्रद्धा से ये कर पाएं। सच कहता हूँ, अनुभव से कहता हूँ, एक गिलास या लोटे में साफ जल ले लें, पानी ले लें, और उसमें एक चुटकी शुद्ध लाल सिंदूर डाल लें। वो लेके आप रात के अंधेरे में, सूर्यास्त के उपरांत, ऐसे समय पे जब ज़्यादा लोग आपको देखने वाले ना हो, आप जाएं घर से, आक के पौधे के पास जाएं, उसे वो जल अर्पित कर दें। जैसे पौधे में जल्दी आ जाता है, सींचा जाता है, कुछ भी कहें आप, और पलट के वापस आ जाएं। बोलना आपको कुछ नहीं है। 43 डेज, 43 दिन आप ये लगातार करेंगे, बीच में नहीं छूटना चाहिए। 43 दिन के अंदर अंदर, डरना नहीं, कोई ऐसा आपको कीड़ा काट लेने वाला नहीं है। आप एक पौधे को जल दे के आ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन 43 दिन के अंदर अंदर आपसे कोई ना कोई शक्ति संवाद करेगी, बात करेगी, आपकी मनोकामना पूछेगी, या आपकी सहायता के लिए आपको जो भी आपके अंदर मनोकामना है उसका मार्गदर्शन करके जाएगी। ये गारंटी है, आजमाया हुआ नुस्खा है। लेकिन थोड़ा सा डर लगता है, एक तो अंधेरे में करना, आक के पौधे में यानी सुनसान में करना है, ऐसे समय पे जब ज़्यादा लोग आपको ना देख रहे हों, तो बहुत लोग डर जाते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शक्ति आपको आवाज़ लगाती है
आपसे बात करना चाहती है, संवाद करना चाहती है, आप कर सकते हैं। नहीं तो आपके स्वप्न में अथवा आपके दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं आपको आपकी समस्या का उपाय मिलेगा ही मिलेगा। लिख लें, लेकिन इन चीज़ों को सावधानीपूर्वक करें और गोपनीयता से करें। ये बड़े टेढ़े उपाय होते हैं, गोपनीयता से करें, किसी को बताएं नहीं, प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आप करके देखें, करने से ही होगा भैया। मैं कुछ करके दे दूं, संभव नहीं है। आपके जीवन के लिए आपको करना होगा। और आप लाखों रुपए लेके ज्योतिषियों के पीछे चक्कर लगाते रहें, पंडित जी ये पूजा करवा दो और तांत्रिक जी आप ये कार्य में कर दो, आप हमारा ये उतारा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो लुटते रहें। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा व्यवसाय खूब चल रहा है हमारे देश में, खूब। बाकी आपकी इच्छा। देखो, मैं तो आपके शुभ के लिए, आपके भले के लिए आपको ये सब बातें बताता हूँ। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहुत सारी नदियाँ हमारे देश में बहती हैं, है ना? सीधी सी बात। इनकी कृपा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।